कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे आपको पता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो आप लोग का एग्ज़ाम जो है चल रहा है, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि मैंने स्पेशल ही आपके लिए क्लासेज़ लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं कि आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड का अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे कि 12 और 13 और आज 14, ये 3 दिनों का पेपर जो है समाप्त हो चुका है और तीनों दिन में जिस तरीके के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, हम उन्हीं टॉपिकों के आधार पे आगामी शिफ्टों में जैसे कि कल 15, 16, 17 और 18 का जिनका भी पेपर होने वाला है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, उनके लिए ये स्पेशल क्लास है और मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हो, तो 100% है कि आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलने वाला है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, उनसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास में आए हो तो हर एक प्रश्न को आप अंत तक देख लो, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि राजस्थान सरकार के नए विजन के अनुसार वर्ष 2037 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को कितने डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर प्रश्न के अगर राइट उत्तर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश जरूर करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये क्लास आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाने वाला है। और सुबह शाम दोपहर ये तीनों टाइम आपको क्लासेज हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके फायदे आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे। तो अगर आपको पता है तो आप बताने की कोशिश जरूर करें कि जो है 2047 तक कितना जो है यहाँ पे कितना डॉलर जो है का अर्थव्यवस्था बनाने वाला है जीडीपी राजस्थान का। तो ये जो है लक्ष्य रखा गया है आपका 4.3 ट्रिलियन का। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बता रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त हैं, ऑप्शन नंबर अगर आपने सी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, राजस्थान बजट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजटीय व्यय आवंटित किया गया है? क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं। अगर आपको पता है क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान बजट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजटीय व्यय आवंटित किया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है? महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हाल ही में घोषित योजनाओं के संदर्भ में कौन से जो है कथन सत्य हैं? यहाँ पे जो है कौन से कथन सत्य हैं ये हमें बताना है। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि जिला स्तर पर 100 करोड़ के प्रति व्यय से ग्रामीण महिला बीपीएल्स स्थापित किए जाएंगे। देखिएगा 3 कथन आपके सामने हैं और तीनों में से कौन कौन से सही है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 कथन दिए गए हैं, तीनों को आप पढ़ लो। दूसरा में है कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत ऋण सीमा 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख कर दी गई है, ये बिल्कुल बात सही है, ये भी बिल्कुल बात सही है। तीसरा देखिए, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है, ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो तीनों के तीनों बात सही है ऑप्शन नंबर डी में। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि राज्य में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी नीति शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 4 चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे। राज्य में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी नीति शुरू की गई है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं चौथे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर यहाँ पे ए राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान के किस बाघ अभ्यारण्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ कार्लर देखा गया? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जितने भी मेरे दोस्त हैं बताने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में राजस्थान के किस बाघ अभ्यारण्य में पहली बार जो है अत्यंत दुर्लभ कारकल देखा गया? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की निम्नलिखित शाखाओं में से किसे सबसे प्राचीन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आप लोग अगर चाहते हैं एक सीट पक्का करना तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि मैं सुबह के 4 AM पे जिनका भी पेपर कल है 4 AM पे एक स्पेशल क्लास आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जहां से देखते हैं कि डेली ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। तो सुबह वाला भी क्लास आप जरूर करके जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। बात किया जाए छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का तो ये हो जाएगा मंडोर। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है वर्ष 1544 में लड़ा गया प्रसिद्ध जो है ऐतिहासिक गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मारवाड़ के किस शासक के मध्य हुआ था? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि वर्ष 1544 में लड़ा गया प्रसिद्ध जो है ऐतिहासिक गिरी सुमेलन का युद्ध शेरशाह सूरी और मारवाड़ के किस शासक के मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7वें के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राव मालदेव, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी को ही चुना है, बी को ही चुना है, राव मालदेव को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। क्या कह रहा है कि जो है राजस्थान के प्रसिद्ध जो है लोक देवता गोगा जी का संबंध मुख्य रूप से किस पशु की रक्षा और सर्पदंश के उपचार से है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग बताएंगे 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है सांपों की रक्षा, बिल्कुल राइट उत्तर है सर्पदेव, आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में स्थित सबसे ऊपरी जो है ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। अरावली पर्वत की राजस्थान में स्थिति सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे
9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशु पालकों को कितने रुपए तक का जो है ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। राजस्थान सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं को कितने रुपए तक का जो है मुफ्त ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की जो है प्रावधान है? तो जिन्होंने बताया है 1,00,000 रुपए की, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग में कुकुंड तालाब, झाली, बावड़ी और मामादेव का कुंड स्थित है और जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। संत माउजी महाराज द्वारा स्थापित निष्कलंक संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है जहां प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेला आयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है साबला ग्राम डूंगरपुर, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। चित्रकला की किस शैली में नीले और सुनहरे रंगों की प्रधानता के साथ शिकार के दृश्यों कमा रानियों और रीढ़ की महिलाओं को भी शिकार करते हुए बहुतायत से दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे क्या होने वाला है आपका। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कोटा शैली, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जिनका भी पेपर अभी बाकी है उनके लिए स्पेशल क्लास सुबह के 4 AM पे आने वाला है। तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लास को डेली करो। बताइएगा, सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं हेला ख्याल, तो हेला ख्याल का संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लालसोट एवं सवाई माधोपुर पहले का जो है दूसरा, फिर रसमत का संबंध किससे है? तो ये है आपका बीकानेर एवं जैसलमेर। तो यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन नंबर ए वाला में आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। 15 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वर्टिसोल्स उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय नहरी क्षेत्र, बिल्कुल आपका ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे
कि जो है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान के नवीनतम जो है घोषित कंजर्वेशन रिजर्व के संबंध में कौन से तथ्य सही हैं? क्वेश्चन नंबर 16 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 16 नंबर प्रश्न। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ये आप देख लो। राजस्थान में सब अब कुल 30 से अधिक जो है कन्वर्जेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। बाकखोर राज्य का एक प्रमुख जो है कंजर्वेशन रिजर्व है। हामिरगढ़ भीलवाड़ा में स्थित एक जो है कन्वर्जेशन रिजर्व है। ये तीनों के तीनों बात सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में केवल किसे नियुक्त किया जा सकता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है कि राजस्थान राज्य का मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में केवल किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम सभा की वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें आयोजित होनी अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 18 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 4 बैठकें। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में राजस्थान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बताने की कोशिश करेंगे कि 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे फ्रंट रनर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे, बजट के अनुसार मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत देय अधिकतम दुर्घटना बीमा राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 20 लाख उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में किस राजस्थानी साहित्यकार को उनकी कृति के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो राजस्थान के समसामयिक सांस्कृतिक परिदृश्य में चर्चा में रहे? क्वेश्चन आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर जिन बताए गज सिंह राजपुरोहित उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी? क्वेश्चन नंबर 22 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 सभी लोग बताएंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जो है प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अनुच्छेद 75(3) में ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। कर भारत के किस तटीय मैदान को दक्षिण भारत का जो है अन्न भंडार
कहा जाता है जो कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर लगा दो। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु मैदान, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है प्रशांत महासागर में किस देश के उत्तर पूर्व तट में है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में भारत में ऑस्ट्रेलिया खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था जिसका उद्देश्य लोगों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की जो है प्राप्ति मात्रा उपलब्ध कराना है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 2013, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 26 का, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का जो है मुख्य कार्य क्षेत्र नहीं है? देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य नहीं है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, कि जो है अलौकिक शक्तियों और आत्मा का दार्शनिक अध्ययन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है? बताइएगा किस अवस्था में प्रदर्शित करने लगता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है संवेदी पेशीय अवस्था, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने 28 का रहा है अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था जिसमें पुनर्बल को विशेष महत्व दिया गया? क्वेश्चन आपके सामने 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं BF स्किनर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था जिसके अनुसार बुद्धि सामान्य कारक और विशिष्ट कारक से मिलकर बनती है? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया यहाँ पे चार्ल्स स्पीयरमैन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स स्पीयरमैन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, कह रहा है किशोरों में होने वाले जो है संवेगात्मक परिवर्तन और तनाव को दूर करने के लिए मार्गांतरीकरण किस प्रकार की सुरक्षात्मक युक्ति है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो पाया जाएगा आपका अप्रत्यक्ष युक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ विश्व की प्रमुख पर्वतें हैं और दूसरी तरफ उसके प्रभावित क्षेत्र, बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए यहाँ पे लिखा गया है मिस्ट्रल सहारा मरुस्थल, ये सुमेलित नहीं है, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे
42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का जो है निर्देश राज्य को देता है। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे अनुच्छेद 40, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34 का है भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन लौटाता हुआ मानसून किस ऋतु या अवधि में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34 के राइट उत्तर जिन्होंने बताया अक्टूबर से नवंबर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं और एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है कि जो है वह राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ सदस्यों को उनके पद से बर्खास्त कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, बताइएगा। बिल्कुल किया जाता है। दूसरा, वह राज्य सिविल सेवा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम जो है लिंगानुपात दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं धौलपुर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण के नेतृत्व मुख्यतः विजय सिंह पथिक ने किस वर्ष संभाला था, जिसके बाद वह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है 1916 बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 29वां नंबर प्रश्न 39 विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा बारात के स्वागत के समय गाया जाने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध जो है लोकगीत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जलाल गीत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 में किसके द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष अलवंत सिंह मेहता थे। क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे मणिक्य लाल वर्मा, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विलियम सेल्डन के शारीरिक गठन के आधार पर किए गए वर्गीकरण में किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग साहसी, ऊर्जावान, आक्रामक और खेल कूद में रुचि रखने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि आपका ऑप्शन नंबर बी मेसोमार्फिक आयताकृत, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन की सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी होती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आत्म सिद्धि की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम सोपानिक के 8 चरणों में अधिगम का सबसे उच्चतम जो है स्तर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है समस्या समाधान अधिगम,
ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका लैब्राडोर जलधारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश का नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले जाता है, जिसे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त जो एग्जाम देने वाले हैं आगामी शिफ्टों में, वो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे।